नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ ही हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से डिटेल में सारी जानकारी कवर की जाएगी एग्जाम डेट के साथ साथ एडमिट कार्ड के बारे में, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ परीक्षा केंद्रों के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम सिटी को लेकर भी डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। तो बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में एक बार फिर से। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं जो अपनी कमान है वो संभाल ली गई है, और संभालने के बाद में फिर से कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। वैसे तो टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत बार ऐसा हो चुका है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि कहा जाता है, एक कहावत है कि हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगा, यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर सब कुछ तो हुआ लेकिन परीक्षा न हो पाया या न हो पाई। इसकी वजह से लगातार अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान भी थे। लेकिन अब ऐसे में आपके लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर के आ गई है, और ये गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि परीक्षा आयोजित हो रही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर परीक्षा आयोजित होना गुड न्यूज़ नहीं है, सिलेक्शन होना गुड न्यूज़ है। हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर परीक्षा हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। आपने देखा है तीन चार बार परीक्षा स्थगित हो जाने के बाद ये परीक्षा हो रही है, तो इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप सभी के है टीजीटी पीजीटी एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम सिटी को लेकर, मैंने आप सभी को जानकारी दी भी थी कि जो टीजीटी और पीजीटी के संबंध में अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं परीक्षा की तारीखों को लेकर, जिनके मन में ये सवाल है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा किस तारीख को होगी, क्योंकि आयोग ने तो पहले ही बता दिया था। आयोग के माध्यम से तो नोटिस पहले ही आ गया था 30 अप्रैल 2025 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीजीटी की परीक्षा जो होगी वो 21 और 22 जुलाई को होगी, और जो पीजीटी की परीक्षा होगी वो 18 और 19 जून 2025 में होगी। लेकिन कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज थे, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि वो चाहते थे कि परीक्षा स्थगित और हो जाए तो समय मिल जाए। आज भी जब मैं कमेंट देखता हूँ ना, तो जो 21-22 को परीक्षा होने वाली है उसको लेकर भी अभ्यर्थी कहते हैं सर अभी परीक्षा ना हो, कोई कहता है 26 में हो, थोड़ा और समय मिल जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक सबको लगेगा कि हमारी तैयारी है नहीं है। असल में आपकी तैयारी हमेशा होती है, बस आपको परीक्षा जल्द हो जाने की बाद पता चलता है कितनी अच्छी तैयारी कितनी नहीं, उससे पहले सब 50-50 है। बात यह है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग के माध्यम से तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया, और आप सभी के लिए परीक्षा आयोजन के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। और जो मुझे जानकारी मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, वो है आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के बारे में। अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी को लेकर, तो आयोग 21, 22 और 18, 19 को परीक्षा कराने जा रहा है, ये कन्फर्म है, परेशान मत होइएगा। दूसरी है आपके एडमिट कार्ड के बारे में। अब जब बात एडमिट कार्ड की जा रही है, या क्वेश्चन पेपर की, या परीक्षा केंद्र की, या एग्जाम सिटी के बारे में, तो इसका जो सीधा सीधा तात्पर्य है वो आप सभी की पहली परीक्षा को लेकर है, जो 18 और 19 को होने वाली है। जो मुझे जानकारी मिली है आयोग के माध्यम से, इसके संबंध में उन्होंने क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को लास्ट में तैयार करवाया जाता है जब परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां हो जाएं। क्योंकि जब तक पेपर आप सभी के सामने बनता है, बनने के बाद में कह सकते हैं कि उसको एक लॉकर रूम में रखा जाता है, जो क्लाउड फॉर्म के अंदर रखा होता है। प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो लास्ट के एक हफ्ते के अंदर करवाया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। अब जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीजीटी परीक्षा को लेकर इसके क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है, और बहुत जल्द आप सभी के सामने इसको लेकर मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ एक जानकारी जो कि मुझे मिली है, लेकिन अभी मैं गोपनीय तरीके से चीज़ों को दिखा नहीं सकता। बात यह है कि टीजीटी को साथ साथ पीजीटी को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है, और पहले पीजीटी पर भी फोकस कर रहा है कि पहले पीजीटी की परीक्षा हो जाए। आयोग के माध्यम से क्वेश्चन पेपर बनवाने को लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं, पहली जानकारी। दूसरी ये है कि सभी परीक्षा केंद्रों को लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए कि आयोग 18-19 को अपनी जो परीक्षा वो कराने जा रहा है, जिससे कि सभी परीक्षा केंद्र अपनी ओर से किसी प्रकार की कोई भी चीज़ों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यवस्था के अंदर कमी ना करें। क्योंकि पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो हुआ था,
कई जगहों पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, डीएम के माध्यम से आदेश भी जारी किए गए थे। तो ऐसा पीजीटी परीक्षा में ना हो, इसलिए आयोग के माध्यम से कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ पाए। दूसरी जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि पीजीटी के अंदर आप सभी के एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और एग्जाम सिटी कब तक जारी होंगे। देखो, अगर बात की जाए एडमिट कार्ड के बारे में, तो वो तो आप सभी के जो एडमिट कार्ड देखने के लिए मिलेंगे वो 3 दिन पहले जारी होंगे। मान लो कि आपकी परीक्षा 18 तारीख को होने वाली है, तो जो आपके एडमिट कार्ड देखने के लिए मिलेंगे वो 16 या 15 तारीख को जारी किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। उससे जल्दी एडमिट कार्ड आयोग जारी नहीं करेगा। वजह आप भी जानते हैं कि पेपर के अंदर धांधली रोकने की ऐसी कोशिश मानी जाती है, ठीक है। माना जाता है कि भाई ज़्यादा जल्दी देने से लोग सेटिंग कर लेंगे। अब ये होती है कि नहीं मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम सिटी के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को कम से कम पता तो चल जाए कि हमारा किस शहर में परीक्षा होने वाली है। जैसे कि अपने रिजर्वेशन करा लेते हैं, तो उनके लिए जानकारी ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर और एग्ज़ाम सिटी के बारे में आयोग की तरफ से परीक्षा से तकरीबन 12 दिन पहले आप सभी के लिए जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी परीक्षा 18 तारीख को होने वाली है, तो उससे 12 दिन निकाल दीजिए और आपकी जो परीक्षा के 6 या 7 तारीख को एग्ज़ाम सिटी जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आप सभी इससे संबंधित सारा का सारा जो डाटा है वो देख सकेंगे। यानी कि अब आपके सामने जैसे ही जून महीना स्टार्ट होगा, अब से 4-5 दिनों के बाद में फिर जो आपकी उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी। तो पीजीटी को लेकर तो प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। बचा कुचा जो रह गया है वो आप सभी को 1-2 दिन के अंदर और कंप्लीट कर दिया जाएगा। आयोग की तैयारियां हैं कि आपकी परीक्षा को लेकर इसी महीने, ठीक है, इसी महीने के लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ, जिससे कि अगले महीने सिर्फ परीक्षा से संबंधित जो चीज़ें बचेंगी 1-2 उनको कंप्लीट किया जाएगा। रही बात टीजीटी के बारे में, तो इसको लेकर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कन्फर्म है कि पीजीटी परीक्षा होने के बाद ही असल फैसला होगा टीजीटी परीक्षा के बारे में। क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत देखने के लिए मिली थी ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आयोग भी चिंता में है कि दोबारा कुछ ऐसा ना हो, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा। क्योंकि वहाँ तो 80,000 थे, यहाँ पे तो 4-4 लाख 5-5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ऐसे में इसको लेकर थोड़ा आयोग भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं चिंता में है कि कैसे भी करके इस परीक्षा को करा लिया जाए, और सब कुछ सही रहा तो पीजीटी की परीक्षा 18-19 को हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि पता नहीं ना, कभी ये कोई नोटिस आ जाती है कभी कभी जिसमें कोई कारण नहीं बताया जाता और कह दिया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से हम स्थगित कर रहे हैं। तो वो चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ सही रहा तो परीक्षा हो जाएगी। वैसे तो आयोग ने कह दिया है कि हम परीक्षा कराएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और तय तारीखों पर ही कराएंगे, 18, 19 और 21 और 22। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। अब तैयारी करते रहिए, भगवान आपको एक सीट दिला दे। उम्मीद यही है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप जीत जाएंगे। परेशान मत होइए, निराश कभी नहीं होना। अगर नौकरी नहीं मिली इस बार तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू।